सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम 35 अरबपति खानदानों से नफरत करते हैं। हालांकि यही खानदान पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद हैं। उनका कहना है कि इन उमरा को चोर चोर की आवाजें लगाई जाती हैं, लिहाजा खदशा है कि ये 35 अरबपति भी पाकिस्तान से उडारी मारकर उन सब चरागाहों में ना जा बसें जहां उनको चोर कहने की बजाय सर आंखों पर बिठाया जाएगा। रोजनामा जंग के लिए अपने सियासी तज्जिये में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि पाकिस्तानी अभी तक फ्रांसीसी नावल निगार बाल्जाक के अहद में जी रहे हैं। बाल्जाक ने 1830 में लिखा था कि हर बड़े सरमाए के पीछे जुर्म होता है। यही वो सोच थी जिसने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जजों तक को इस अफसानवी फिक्रे का सहारा लेकर अदालती फैसले लिखने की तहरीक दी थी। इस जहनियत ने लोगों में हर दौलतमंद के खिलाफ बुग़्ज़ और अनाद का जहर भर रखा है। हर बड़ी गाड़ी और बड़े घर के बारे में अमूमी राय यही होती है कि इस अमीराना अलामत में कहीं ना कहीं हमारा खून शामिल है। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि ये सोच कम्युनिज्म के नजरिए से मुताबिकत रखती थी। अब जबकि अमली तौर पर कम्युनिज्म का कहीं वजूद नजर नहीं आता, बाएं बाजू की सोच अब सोशलिज्म की शक्ल में जिंदा है। मगर चीनी सोशलिज्म में अमीरों, दौलतमंदों और सरमायादारों को नफरत और हसद की नजर से नहीं बल्कि रश्क की नजर से देखा जाता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में अभी तक वही हाल है। हादसा हो जाए तो हर कोई साइकिल सवार से हमदर्दी और कार के मालिक से नफरत का इजहार करता है, चाहे कसूर सरासर साइकिल सवार का हो। वजह वही कि हर दौलतमंद मुजरिम है। जब तक पाकिस्तान में ये जहनियत तब्दील नहीं होती, उस वक्त तक सरमाए की बढ़ोतरी और दौलत की ज्यादा पैदाइश का इम्कान नहीं। यहाँ तो ये वबा आम है कि हर अफसर उठकर कह देता है कि सारे ताजिर और सनतकार चोर हैं, ये सब टैक्स चुराते हैं, इन सबको गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर देना चाहिए। हाल ही में सनतकारों और ताजिरों ने एफबीआर के हवाले से यही शिकायत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी की है। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि आज का दौर मईशत का है और मईशत का पहिया दौलत के आगे बढ़ाने से ही आगे को चलता है। नामवर सनतकार और एप्टमा के सरपरस्त गौहर एजाज के इदारे ने एक इंतहाई दिलचस्प तहकीक की है, जिसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 35 खानदान अरबपति हैं। इनमें से 15 तो वो पुराने खानदान हैं जो माजी के 22 दौलतमंद घरानों में शामिल थे। इन 22 में से 7 खानदान अब डॉलर्स में अरबपति की कैटेगरी से भी निकल गए हैं, जबकि 10 नए खानदान डॉलर्स के हिसाब से इन अरबपति खानदानों में शामिल हो चुके हैं। इस तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान की तरक्की की उम्मीद इन्हीं 35 बड़े खानदानों से है। बैरून मुल्क से कोई बड़ा सरमायाकार पाकिस्तान आकर उनका मुकाबला नहीं कर सकता। पहले भी जिन मल्टीनेशनल कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की है, उनके लोकल पार्टनर 35 अमीर खानदानों में से ही कोई एक है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि एडम स्मिथ को जदीद मुआशियात का बाप तस्वुर किया जाता है। इसी वजह से बरतानवी करेंसी के 20 पाउंड के नोट पर अब भी उनकी तस्वीर छपी नजर आती है। इसके फलसफे का निचोड़ यह है कि दौलत का बढ़ाव दरअसल एक समाजी नेकी है। सिर्फ वही माशरा तरक्की नहीं कर रहा होता और ना ही इसे खुशहाल माशरा कह सकते हैं जिसका ज्यादातर हिस्सा गरीब हो। गोया लोगों की माली बेहतरी किसी समाज में नेकी से कम नहीं। अगर मईशत के इस जदीद और कामयाब तरीन नजरिए को सामने रखा जाए तो ये डॉलर्स में अरबपति 35 खानदान ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद है। लेकिन अफसोस तो यह है कि सरकार का महकमा एफबीआर हो या अवाम का महकमा सोशल मीडिया, यहाँ एक ही तबका है जिसे चोर चोर की आवाजें लगाई जाती हैं। अगर ये सदाएं जारी रहीं तो खदशा है कि कहीं ये 35 उम्मीदें भी पाकिस्तान से उडारी मारकर उन सब चरागाहों में ना जा बसे जहां इन्हें चोर डाकू कहने की बजाय सर आंखों पर बिठाया जाए। अगर तो हमने एडम स्मिथ की आजाद मईशत और मार्केट इकोनॉमी के सफर को आगे बढ़ाना है तो इन 35 अरबपतियों को बुलाकर इज्जत और इकराम दिया जाए कि नासाजगार माहौल के बावजूद आपने सरमाया पैदा किया। इन्हें मलऊन और मतऊन करने की बजाय उनसे पूछा जाना चाहिए कि मजीद दौलत कैसे पैदा की जाए। जो इकदामात वो तजवीज़ करें उन पर अमल किया जाए ताकि दौलत पैदा हो और गुर्बत कम से कम हो। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में 60 और 70 की दिहाई में सोशलिज्म का नारा मकबूल था। इसी जमाने में 22 खानदानों का गलगला हुआ। डॉक्टर महबूबुल हक ने अय्यूब दौर में इन्हीं 22 खानदानों को इर्तिकाज़ दौलत का जिम्मेदार ठहराया।
फिर सोशलिस्ट दुनिया की पैरवी करते हुए भुट्टो साहब ने कई सनतें, तालीमी इदारे और तजारती ग्रुप कौमियां लिए, मगर ये तजर्बा कामयाब ना हो सका। डॉलर और रुपया बहुत डरपोक होता है, जहां इसे खतरा नजर आए वो वहां से भाग जाता है। नेशनलाइजेशन ने दौलत के फैलाव को रोक दिया। डॉलर और रुपया दुनिया भर में भागना शुरू हो गया। अब भी जब चोर चोर का नारा लगता है तो डॉलर कभी दुबई, कभी लंदन, कभी अमेरिका और कभी यूरोप फरार हो जाता है। ये अजीब मामला है कि इस डॉलर और रुपए की उड़ान खतरे की वजह से होती है, लेकिन इसे अगर वापस लाना हो तो ये काम जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। सीनियर सहाफी का कहना है कि हुकूमत का काम यही है कि डॉलर और रुपये के लिए आसानी पैदा करे और खौफ को दूर करे, ताकि कम से कम ये 35 अरबपति खानदान तो अपना सरमाया पाकिस्तान में मजीद फैलाएं और बाकी दुनिया को भी अगर बाहर से बुलाना है तो वो इन्हीं के जरिए से आएगी। वो मिसाल देते हुए कहते हैं कि जैसे घर के पालतू कबूतर दाना खा रहे हों तो जंगली कबूतर भी इनके सहारे आपकी छत पर बसेरा कर लेते हैं। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि सोशल डेमोक्रेसी का नजरिया बेनजीर भुट्टो के दिल के बहुत करीब था। इस नजरिए का मार्केट इकोनॉमी के साथ साथ अवामी भलाई पर भी जोर होता है। आज की सरमायादार दुनिया में मार्केट इकोनॉमी के साथ साथ हुकूमतों का किरदार यह है कि वो आजाद सरमाए के लिए पॉलिसियां तरतीब दे और साथ ही मोनोपोली और कार्टेलाइजेशन के तदारुक का इंतजाम करे। अमेरिका में फ्री मार्केट के अंदर ये खराबी 20वीं सदी के शुरू में धर आई थी और बड़े बड़े सनतकारों और सेठों ने आपस में गठजोड़ करके इजारादारियां और नाजायज गिरोहबंदियां बनाकर लोगों से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया था। हालांकि कानून मुसाबकत की इजाजत देता है और इजारादारी की हौसला शिकनी करता है। 1920 की दिहाई में अमेरिकी कांग्रेस ने मोनोपोली और कार्टेलाइजेशन के खिलाफ सख्त कवानीन मंजूर किए। पाकिस्तान में सरमायादारी की हौसला अफजाई के साथ हुकूमती मुसाबकती पॉलिसियों का सख्ती से निफाज भी जरूरी है, ताकि नए अरबपति और करोड़पति बने और दौलत का इन्हीं पुराने 23 घरानों में इर्तकाज न हो। जब सिर्फ चंद खानदान अमीर हों और खलकत गरीब हो तो फिर इनकलाब आता है, और अगर अमीरों की तादाद बढ़ती जाए और गरीबों की तादाद कम होती जाए तो रियासत फलाही शक्ल इख्तियार करती जाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।